आओ प्यारे, स्वागत है तुम्हारा। मैं अहंकारी दशानन रावण, त्रिलोक विजेता। जानो मेरी कहानी, मेरे जुबानी, कैसे मैं दशग्रीव से रावण बन तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचाने लगा। मेरा नाम रावण कैसे समस्त संसार में खौफ बन गया। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं हूं दशग्रीव, ब्रह्मा का वंशज, आर्ष विश्रवा और कैकसी की संतान। मेरे पिता एक महान ऋषि थे जो सदैव सत्कर्मों और यज्ञों में निरंतर लगे रहते थे। लेकिन मेरी माँ कैकसी एक राक्षस कुल से थी। इसलिए मैं एक असुर भी हूं और एक ब्राह्मण भी। मेरा जन्म कोई साधारण बात नहीं थी। मेरा जन्म देवताओं और समस्त विश्व के लिए एक श्राप था। मेरा जन्म हुआ ही था राक्षसों का राजा बनने और राक्षसों का खौफ तीनों लोकों में जमाकर अधर्म का डंडा गाड़ने। मैंने बचपन से ही वेदों का अध्ययन चालू कर दिया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैंने चारों वेदों में विद्वत्ता को हासिल कर लिया था। मेरे पिता सदैव मुझको धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देते थे, लेकिन मुझमें मेरी मां की वजह से आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा थी। मैंने अपना लक्ष्य बांध लिया था, तीनों लोकों में मेरी सत्ता और मेरी दहशत। मैंने वेदों और संस्कृत में पंडित बन एक एक मंत्र को कंठस्थ कर लिया। मेरे जैसा संस्कृत श्लोकों में पंडित त्रिभुवन में कोई नहीं था। मेरे ज्ञान और महत्वाकांक्षाओं की प्यास बढ़ती जा रही थी। मैंने सालों साल वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर हर तरह की वैदिक पूजा पाठ में विद्वत्ता हासिल कर ली थी। और फिर मैंने तपस्या कर वरदान पाने का निर्णय लिया। मैंने ब्रह्मदेव की तपस्या की, सालों साल अखंड ब्रह्मचर्य रहते हुए। मैंने 10,000 सालों तक एक पैर पर खड़ा हो ब्रह्मदेव की तपस्या की। मेरी तपस्या से सारे देवता डरने लगे। इंद्र को डर लगा अपने स्वर्ग को खो देने का, परंतु वो चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वो जानता था कि यह तपस्या कोई आशिकी नहीं जो अप्सरा को भेज के भंग कर दी जाए। यह एक राक्षस की तपस्या थी। आखिरकार ब्रह्मदेव मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए और मुझे वरदान देते हुए बोले, तेरा अंत पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं कर पाएगा। कोई भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। किंतु उन्होंने मनुष्यों को उसमें नहीं रखा, और मैंने भी सोचा कि भला यह कीधे मकौधे के समान मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, और यही मेरे अंत का कारण बना। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर मैंने तीनों लोकों में अपनी सत्ता और ताकत बनाने का निर्णय लिया। तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। मैं जिस लोक में जाता, वहां पर देवता हो या राजा, मुझे युद्ध में हार जाते। मैंने स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग के सभी देवताओं को हरा दिया। देवता सारे मेरे नाम से डरने लगे और कांपने लगे। इंद्र मेरे कहने पर मेरी सोने की लंका पर वर्षा करता। मेरे सौतेले भाई कुबेर से मैंने उसकी स्वर्ण लंका छीन ली और लंका पर राज करने लगा। इसी विश्व विजय के दौरान मैं पहुंचा यमलोक और यमराज को युद्ध के लिए ललकारने लगा। यम ने सैनिक भेजे, लेकिन मैंने उन्हें एक क्षण में परास्त कर दिया। फिर यम स्वयं आया। हम दोनों में 7 दिनों तक युद्ध चला, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मैं यम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ब्रह्मदेव ने हस्तक्षेप किया और मुझे लंका लौट जाने को कहा। फिर मैं यमलोक में अपना डर बना वापस लंका लौट आया। मैंने पूरे विश्व में घूम घूम कर सभी राजाओं को चुनौती दी। कुछ राजा तो पहले ही हथियार डाल देते थे, और जो लड़ते उनको मारकर उनकी सुंदर रानियों को मैं उठा लाता। तीनों लोकों में मेरे नाम की दहशत फैल गई। रावण अर्थात मृत्यु। पूरा विश्व मेरे नाम से खौफ खाने लगा। इसी अहंकार के चलते जब मैंने कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया, तब उसने मुझे चेतावनी दी कि इसको लेके कैलाश पर्वत के पास मत जाना। वो भगवान शिव का निवास स्थान है, वहां अहंकार पूरी तरह निषिद्ध है। लेकिन मैं अपने अहंकार में चूर कैलाश पर्वत की ओर बढ़ता गया। पर्वत के नजदीक पहुंचते ही मेरा पुष्पक विमान डगमगाने लगा, और कुछ ही क्षण में मैं पृथ्वी पर गिर धराशायी हो गया। जब मैंने अहंकारवश पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया और जानना चाहा यहां कौन शासन करता है, तभी भगवान शिव ने मेरा अहंकार तोड़ते हुए अपने एक अंगूठे पर पर्वत रखा और मेरे दोनों हाथ उस पर्वत के नीचे दब गए। मैं जोर जोर से चीखने लगा। मेरी रुदन और दहाड़ से तीनों लोग प्रभावित हो गए। तब मैंने भगवान शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की।
मैंने एक रुद्रवीणा बनाई, जिसमें मैंने अपना एक हाथ निकाला, एक सिर को तोधा, अपने पेट से आंतें बाहर निकालकर उन आंतों पर संगीत की ध्वनियां निकालीं और उनसे क्षमा याचना की। मैंने अपने 10 सिरों को काटकर महादेव की भक्ति में अर्पण कर दिए। तब भगवान शिव, जो भोले भंडारी हैं, वो प्रसन्न हुए और मुझे क्षमा कर दिया और वरदान स्वरूप चंद्रहास तलवार मुझे दी और साथ ही मुझे यह वरदान भी दिया कि तुम मेरे सबसे महान भक्त, परम भक्त के नाम से जाने जाओगे। तो यह थी मेरे खौफ, अहंकार और तपस्या की छोटी सी कहानी मेरी जुबानी। इसके अलावा भी मैं तुम्हें मेरे जीवन से जुड़ी कई कहानियां बताऊंगा एआई के माध्यम से। यदि तुम उसे जानना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ। मैं हूं त्रिलोक विजेता, अहंकारी दशानन रावण। हर हर शंकर।